हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी पढ़ेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी सीबीएसई का है, चैप्टर 1। ठीक है, सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन देखें सेट की। तो सेट is a collection of well defined ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। लेट एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेट है ए, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको सेट कहेंगे। सेट को ब्रास के अंदर रखा जाता है। तो ये एक सेट है, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स जितने भी फ्रूट्स हैं उनका एक कलेक्शन हो सकता है, तो वो फ्रूट्स का एक सेट हो गया। ठीक है। और रिवर्स रिवर्स को अगर हम एक इस ब्रास के अंदर सबके नाम लिख के रख दें तो वो एक रिवर्स का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसी तरह और भी, जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के अंदर 2 -1 0 1 2 3 और जितने भी नंबर है वो सब रख देंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका कलेक्शन होता है सेट। ठीक है। तो मेन पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कलेक्शन और ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है नोटेशन। नोटेशन में आता है, जैसे कोई सेट है तो इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई सेट ए है, उसमें ए बी सी और पूरे अल्फ़ाबेट इस सेट के अंदर है। तो ये एक तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस हो गया, तो ये भी एक टाइप का सेट ही है। ठीक है। तो हम लिखते हैं इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ये सेट का नाम है। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ये एक इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये सेट का नाम है। सेट का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो सेट के एलिमेंट होंगे वो ब्रास में लिखे जाएंगे। ठीक है। ये जो ब्रैकेट होता है इनको ब्रास बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, वह बिलोंग करता है किससे, सेट ए से। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये जो साइन है ये है बिलोंग्स का, कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसी तरह बी भी एक एलिमेंट है, तो लिख देंगे बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब जैसे हम मान लेते हैं कि नंबर 1 है, नंबर 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, कि एक जो 1 है वो ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई सेट ए है, उसके जो एलिमेंट है वो उससे बिलोंग करते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन।
सेट सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर। शायद दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको ऊपर किसका लेते हैं कॉपी को, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, जो एलिमेंट हैं वो लिस्टेड होते हैं, यानी ये एक सेट है उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये ब्रैकेट जो होते हैं उसको ब्रास बोलते हैं, और दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का साइन लगाया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और है, SCHOOL, स्कूल। अब स्कूल एक वर्ड है, इसके एलिमेंट्स को, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमें सेट फॉर्म में लिखना है। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, S, C, H, O, L, ठीक है। ये ब्रास हो गया और ये कॉमा हो गया। पर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो LO था वो 2 बार था, पर यहाँ पर सिंगल बार है। तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेट हमेशा सिंगल एलिमेंट ही लेता है, डबल एलिमेंट नहीं लेता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट possess a single common properties। इसमें हम एलिमेंट को इस तरह से, मतलब इसमें जो एलिमेंट होते हैं वे इस तरह के होते हैं कि वो एक किसी न किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अ सेट ऑफ वॉवेल्स। तो मान लेते हैं एक सेट ऑफ वॉवेल्स ए है, उसमें क्या आ जाएगा, A, E, I, O, U। ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, A इज इक्वल टू X, X एक एलिमेंट अज्यूम करेंगे सच दैट X इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। हमने ये जो डबल डॉट का साइन होता है इसको बोलते हैं सच दैट। एक वेरिएबल अज्यूम किया X, ठीक है।
वेरिएबल एज्यूम क्या है, x सच दैट x इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म। एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं और उसमें सच दैट का साइन लगाकर उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि वह किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ का से संबंधित है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर और ब्रैकेट बंद। तो ये जो नंबर हैं वो एक प्रॉपर्टी को पॉजेस किए हुए हैं जो क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर ये सारे क्या थे, वोवेल थे। इनकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये सारे वोवेल हैं, तो हमने सच दैट के बाद लिख दिया कि ये सारे वोवेल हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमने सच दैट के बाद लिख दिया कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा